तो क्या आप पाकिस्तान से माल्टा यूरोप कंट्री में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो देखनी होगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो वेलकम टू द सिद्रा इमिग्रेशन जर्नी, जिसमें मैं आज आपको माल्टा के वर्क परमिट की दरख्वास्त देने के अमल के बारे में आपको रहनुमाई करूँगी, जिससे आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन से सोर्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफ़र होना चाहिए, प्रूफ ऑफ योर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस होना लाजमी है। इसके बाद हम स्टेप 3 पे आते हैं कि आपको जो है माल्टा में जॉब ढूँढनी होगी, कि जो इंटरेस्टेड हो आपको अपने पास जॉब करवाने के लिए। तो उसके लिए आप कहाँ से जॉब ढूँढ सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास सोर्स है, जॉब प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा एजेंसी स्पेशलाइज़ जो आप लोगों को हायर करती हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर चाहिए होंगे वो ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि मिनिमम 6 मंथ उसका वैलिडेशन डेट होना लाजमी है। आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस ये होना लाजमी है। स्टेप 5 में ये है कि आप जब दरख्वास्त का वक़्त देने का आएगा तो जो वर्क परमिट का आपको दरख्वास्त दी जाएगी, उसमें ये है कि माल्टा की हुकूमत की जब आपकी सब चीज़ें डन हो जाएगी तो माल्टा हुकूमत की जो वेबसाइट है, आप उसके थ्रू जो है उस सफारत खाने के थ्रू ऑनलाइन जमा करवाएँगे और अपनी तमाम तफ़सीलात जो है दुरुस्त जो है उसमें डालिएगा। अभी जो स्टेप 6 है, एक्चुअली जो है एम्बेसी जो है माल्टा की वो पाकिस्तान में नहीं है, तो हम थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको जो वेट करना पड़ेगा 4 वीक, 8 वीक और मे बी कभी-कभी इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। जब आपका वर्क पर अप्रूवल हो जाएगा, फिर आप जो है एम्बेसी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फ़ाइल जमा कराएँगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। तो उसके लिए आपको कॉन्सुलेट जो है उसके थ्रू जमा कराना होगा, जो कि कराची और लाहौर में है। तो वो आप देख लें, अगर वो प्रॉपर वर्किंग करते हैं तो आप उधर अपनी फ़ाइल जमा करा सकते हैं, या फिर आप ऐसी एजेंसीज़ के थ्रू कराएँ जो कि वाक़ई ही ये सब काम वो करते हों, उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो और वो आपके लिए एक सीरियस होकर एक्शन लेके काम करना चाहते हों। तो आप ऐसे लोगों के थ्रू अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी नहीं है इस वजह से। इसके अलावा अगर आप वाक़ई ही कहते हैं कि चलें हम खुद बाय सेल्फ जाके किसी भी एम्बेसी में जमा करा सकते हैं, तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आता है कि आप अपनी किसी नेबर कंट्रीज से के थ्रू जाकर, उधर एम्बेसी है माल्टा की तो वहाँ जाके भी आप डायरेक्ट फ़ाइल जमा करवा सकते हैं, जिसमें से ईरान है, दुबई है, चाइना है। सो पहले तो मोस्टली जो फ़ाइल्स होती थी वो दुबई के थ्रू लोग जाते थे, डायरेक्टली जमा करा देते थे। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, बट अगर आप में से कोई चाहता है कि कोई हमारे लिए जो है सर्विस प्रोवाइड करे और उधर के रिक्वायर के मुताबिक जो है वो हमारी फ़ाइल जमा कराए, तो ऐसी एजेंसीज़ मौजूद हैं काफ़ी सारी, जो कि आपके बिहाफ़ में उनको सारा मालूम होता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे इधर का डिमांड एरिया है, कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बिल्कुल उसके मुताबिक जो है वो फ़ाइल बना के जमा कराते हैं। बाकी अगर आपकी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह वीज़ा भी लग जाता है, मतलब पॉज़िटिव ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने के। लेकिन ये जो एम्बेसी होती हैं ये जस्ट फ़ाइल आपकी प्रॉपर बना कर देती हैं। अगर आप ये कहें जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ना ये बहुत सारी चीज़ें आजकल ना मुझे सुनने को मिलती हैं, बल्कि मेरे से मोस्टली लोग कहते हैं कि जी डन बेस पे वीज़ा, डन बेस का वीज़ा कोई भी नहीं होता यूरोप का, क्योंकि आपकी जस्ट फ़ाइल बनती है, फ़ाइल प्रॉपर तैयार होती है, एम्बेसडर को जाती है, वो आपको फ़ाइल पढ़ता है और उसका अगर दिल सेटिस्फाई होता है और अगर आपकी किस्मत भी अच्छी है तो वीज़ा लग जाता है, अदरवाइज़ नहीं लगता। तो जो एम्बेसीज़ होती हैं या जो एजेंसीज़ होती हैं, उनका काम क्या होता है फ़ाइल को पढ़ना, और सम टाइम किस्मत अच्छी होती है तो मतलब मोस्टली तो लग ही जाते हैं, लेकिन किस्मत बहुत मैटर करती है। अभी सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग मुझसे फिर बोलते हैं कि जी हम आप उधर ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप क्यों नहीं हमारे लिए करते? तो मैं उनको क्लियर बोल देती हूँ कि ऑफ़ कोर्स मुझे इधर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमारी सारा इधर मालूम है, लेकिन वीज़े की गारंटी कोई भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वीज़ा जो होता है वो इन्वेस्टर के हाथ में होता है और वो आपका बाय लक भी होता है सम टाइम, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ना। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई एजेंसीज़ आपके बिहाफ़ में आपको जस्ट सर्विस प्रोवाइड करे कि उधर के रिक्वायर के मुताबिक प्रॉपर एक फ़ाइल बनाए, ताकि फ़ाइल की मिस्टेक की वजह से आपकी वीज़े पे इफ़ेक्ट ना आए, तो वो भी आप ऐसी एजेंसीज़ ढूँढ सकते हैं जो आपके बिहाफ़ में आपके लिए अच्छी सी फ़ाइल तैयार करके एम्बेसी में सबमिट कराए, ताकि कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट जो है या कोई भी एक मिस्टेक की वजह से उसकी वजह से वो एक उनको पॉइंट ना मिले।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करना माल्टा के सफ़र के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा आपके लिए। और अगर आपका कोई भी सवालात है माइंड में है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मज़ीद टिप्स के लिए आप सिद्रा इमिग्रेशन जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके और आपके लिए मददगार साबित हो सके। मेरी वीडियो को इतनी इन डिटेल में बनाने का सिर्फ मकसद ही ये है ताकि लोगों को रियलिटी मालूम हो सके और हकीकत क्या उसको मालूम हो सके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है और कुछ चीज़ों को छुपा कर और उन लोगों को फिर बताया जाता है और फिर हमारी जो आवाम है वो उसी बात पे यकीन कर लेती है। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद है, हम जैसे जो हम फेस करके इधर पहुँचे हैं और अभी जो जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आई थिंक जितना हम लोगों को मालूम होता है उतना किसी को नहीं होता। और वो भी डिपेंड करता है कि आपको गाइड करने वाला फिर भी ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं और मुझे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का, जिसकी वजह से मैंने फिर ऐसा सोचा कि जब अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा तो मैं इंशाल्लाह लोगों को गाइडलाइन दूंगी, वो जो कि एक हकीकत पर डिपेंड हो। तो आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है आपकी बहन पर कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया और आज मैंने अपने लिए जो सोचा था कि मैं लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हूँ और उनको एक रियलिटी जो है वो बता सकूँ, आज अल्लाह ताला ने मुझे उस काबिल किया। और आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से आप लोगों को एक मददगार साबित होगी। और ये जो लोगों ने डन बेस पे यूरोप का वीज़ा रखा हुआ है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लक और आपकी फ़ाइल अच्छी होना ज़रूरी है। हाँ, आपकी फ़ाइल अच्छी होना बहुत मैटर करती है। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, तो यूँ समझे कि आपके प्लस पॉइंट है वीज़ा लगने के। बट जो लोग कहते हैं कि डन बेस पे है, हाथ पे है, ऐसा कोई सीन किसी भी यूरोप कंट्री में नहीं होता। तो इसलिए आप अगर किसी भी एजेंसी की फ़ीस लेते हैं तो कीप इन योर माइंड कि वो सिर्फ़ आपको सर्विस फ़ी के बिना पर आपको एक अच्छी फ़ाइल बना के उधर के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक वो दे रहे हैं। वीज़ा आपकी चांस पर होता है और अगर कोई आपको बोलता है डन पे तो समझ लीजिए कि ज़रूर गड़बड़ है। वो तो आपका लगना है जब, तो वो लगना ही लगना है। तो वो अब डन पे कर लेते हैं, फिर जब रिजेक्ट आता है फिर लोग 100 बहाने बनाते हैं कि ये मिस्टेक हुई थी या ये हुआ था। तो वो सब एक बातें हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।